औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियाँ और उनके पाँव वज़ू के आसार से चमक रहे होंगे। जैसे कि कल हमने सूरह बकर की आयत में भी पढ़ा था कि इरशाद रब्बानी हो रहा था कि तुम डरो उस दिन से जब क़यामत के दिन जब कोई किसी शख्स के काम नहीं आएगा, ना ही किसी से फ़िदिया लिया जाएगा, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना ही कोई उसका मददगार होगा। तो आगे अब इरशाद रब्बानी है, पहले इस आयत का हवाला थोड़ा बयान करते हैं कि अब इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल की दो शाखें हैं, वैसे तो तीन हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो हैं, क्योंकि उनकी दो बीवियाँ थीं, हज़रत हाजरा जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और हज़रत सारा और जिनसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जिनके बेटे थे, और उनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके 12 बेटे जो कि बनी इसराइल थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आबाद किया खाने काबा के पास, तो वहाँ एक नस्ल चली। लेकिन नबूवत का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तो मिली, लेकिन मुसलसल उसके बाद 3000 साल का फ़ासला रहा कि इस शाख में नबूवत नहीं आई। नबूवत का सिलसिला दूसरी शाख में 1400 साल तक चलता रहा। तो चुनाचा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माईल में से हैं, और इधर यानी कि बनी इसराइल है जिनसे खिताब हो रहा है, साबका उम्मत मुसलमान। अब उनको समझाने के लिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है कि आप लोग किसकी मुखालफत कर रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन हैं? तुम्हारे जद्द अमजद हैं, और तुम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद हो, ठीक है। हज़रत याक़ूब किसके बेटे थे? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो दूसरी नस्ल भी तो तुम्हारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही तो है। तो इसलिए समझाया जा रहा है कि बात को समझो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी, अब उसे मरकज़ बनाना है अहले तौहीद का। अब इन आयात में गुफ्तगू हो रही है तहवील क़िबला की। तो इरशाद रब्बानी है, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतिम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला युनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। और जब आज़माया इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में, तो उसने उनको पूरा कर दिया। तब फरमाया, तुझको बना दूंगा सब लोगों का पेशवा, इमाम। तो वो बोले, मेरी औलाद में से भी? तो फरमाया, नहीं पहुँचेगा मेरा वादा जालिमों को। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि याद करो, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया उसके रब ने बहुत सी बातों में, तो उन्होंने सबको पूरा किया, हर बात में पास हो गए, हर इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार हुए। तब हमने कहा, यानी कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए इब्राहीम, मैं तुझे नूह इंसान का इमाम बनाने वाला हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या आप मेरी नस्ल के बारे में भी ये वादा है? क्या आपका मेरी नस्ल के बारे में भी ये वादा है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं ये अहद ज़ालिमों से मुतल्लिक नहीं है, मेरा ये अहद ज़ालिमों से मुतल्लिक नहीं है, लेकिन तुम्हारी नस्ल में से जो साहिब ईमान होंगे, नेक होंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे, उनसे मेरा वादा है। और जो भी तुम्हारी नस्ल में से ये सब खूबियाँ रखता होगा, तो उनके लिए ये मेरा वादा है, और मेरे कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मेरे इस वादे में शामिल ना होगा। तो ये सूरह बकर है, जिसकी इस आयत में हमने थोड़ी सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ वजाहत और आयत का तर्जुमा तफसीर बयान किया। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आगे करते रहेंगे।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔